सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की भाई और बहनों। वचन में जाएंगे। निर्गमन का पुस्तक अध्याय 13 का 11 से आगे देखते जाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि फिर जब यहोवा उस शपथ के अनुसार जो उसने तुम्हारे पुरखाओं से और तुमसे भी खाई है, तुम्हें कनानियों और के देश में पहुंचाकर उसको तुम्हें दे देगा, तब तुम में से जितने अपने अपने माँ के जेठे हो उनको और तुम्हारे पशुओं में जो ऐसे हो उनको भी यहोवा के लिए अर्पण करना। सब नर बच्चे तो यहोवा के हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर ने जिस प्रकार मूसा और हारून से बोला था उसी प्रकार अभी उन लोग बोल रहे हैं। और यह यहोवा के उस शपथ के अनुसार तुम लोगों के जो पुरखाओं को परमेश्वर ने वादा किया था, शपथ खाई थी कि तुम लोगों को कनानियों के देश में पहुंचाकर उन्हें मैं तुम्हें दूंगा बोल के परमेश्वर ने कहा था। और वह परमेश्वर ने किया। इसी वजह से तुम अपनी माँ के जो जेठे हैं और तुम्हारे पशुओं में जो ऐसा है मतलब बड़ा है वो यहोवा के लिए अर्पण करना। और सब नर तो यहोवा के लिए हैं। और गदही के घर एक पहिलौठे के बदले मेमना देकर उसको छुड़ा लेना। और यदि तुम उसे छुड़ाना न चाहा तो उसका गला मोड़ देना, पर अपने सब पहिलौठे पुत्र को बदला देकर छुड़ा लेना। तो देखिए, जब कोई पहिलौठा परमेश्वर की ही है तो कोई अपने पहिलौठे को छुड़ाने के लिए यहाँ पर फिर एक विधि को बताए हैं। यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर एक गद्दी के एक पहिलौठे के बदले मेमना देकर उसको छुड़ा लेंगे। और यदि उसे छुड़ाना न चाहा तो उसका गला मोड़ देंगे, पर अपने सब पहिलौठे के पुत्र के बदला देकर छुड़ा लेना। और आगे के दिनों में जब तुम्हारे पुत्र तुमसे पूछे यह क्या है, तो उनसे कहना, यहोवा हम लोगों को दासत्व के घर से अर्थात मिस्र देश से अपने हाथों के बल से निकाल लिया। उस समय जब फिरौन ने कठोर होकर हमको जाने नहीं देना चाहा, तब यहोवा ने मिस्र देश के मनुष्य से लेकर पशु तक सब के पहिलौठों को मार डाला। इसी कारण पशुओं में से जितने अपनी अपनी माँ की पहिलौठे नर है उन्हें हम यहोवा के लिए बलि करते हैं, पर अपने सब जेठे पुत्र को हम बदला देकर छुड़ा लेते हैं। यह तुम्हारे हाथों पर एक चिन्ह सा और तुम्हारे भयों के बीच टीका सा ठहरे, क्योंकि यहोवा हम लोगों को मिस्र से अपने हाथों के बल से निकाल लाया है। तो यहाँ पर यहोवा परमेश्वर ने किस प्रकार उन लोगों को मिस्र देश से निकाला है उस बात को बोलना। अगर आपके बेटे अगर आपको पूछे तो इस प्रकार से मूसा ने बोल रहा है। और जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, तब यद्यपि पलिश्तियों के देश में होकर जो मार्ग जाता है वह छोटा था, तो भी परमेश्वर यह सोचकर उनको उस मार्ग से नहीं ले गया कि कहीं ऐसा न हो कि जब ये लोग लड़ाई देखें तब पछता कर मिस्र को लौट जाए। तो देखिए यहाँ पर जब उस रात में परमेश्वर ने उन लोगों को छुड़ाया और फिरौन राजा भी उन लोगों को जाने दिया, तभी एक रास्ता है जो छोटा मार्ग है और उन लोगों को जाने के लिए, पर उस मार्ग से परमेश्वर ने उन लोगों को जाने नहीं दिया। कहीं ऐसा न हो कि जब वो उन लोगों को लड़ाई देखें तब पछता कर मिस्र को फिर लौट आएंगे बोल के परमेश्वर ने उन लोगों को उस रास्ते में नहीं जाने दिया। इसलिए परमेश्वर उनको चक्कर खिलाकर लाल समुद्र के जंगल के मार्ग से ले चला। तो देखिए, उन लोगों को जो सही रास्ता था छोटा सा मार्ग, उस रास्ते में जाने के लिए परमेश्वर ने मना किया है, क्योंकि उन लोगों अगर लड़ाई होंगे झगड़ा होंगे तो उन लोग क्या पश्चाताप करके फिर वापस लौट आएंगे मिस्र देश में। तो इसी वजह से परमेश्वर ने एक समुद्र जो लाल समुद्र है वहाँ के जंगल के मार्ग से ले रहे हैं। और इस्राएली की पत्ती बांधे हुए मिस्र से निकल आए। तो यहाँ पर पाती बांधे हुए उन लोग क्या कर रहे हैं, मिस्र से निकल गए। और मूसा यूसुफ की हड्डियों को साथ लेता गया, क्योंकि यूसुफ ने इस्राएलियों से यह कहे कि परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा। तो देखिए, जब यूसुफ जिंदा था तो उस समय यूसुफ ने बोला था कि परमेश्वर तुम्हारी सुधि लेंगे बोल के। तो यूसुफ की हड्डियों वहाँ पर था, तो मूसा ने उस हड्डियों को अपने साथ लिए हुए जा रहा है। और
उनको इस विषय की दृढ़ शपथ खिलाई थी कि वे उसकी हड्डियों को अपने साथ यहाँ से ले जाए। तो उन लोगों को जो शपथ खिलाई थी मतलब यूसुफ ने, तो उस शपथ के अनुसार अभी मूसा ने क्या करा है, यूसुफ की हड्डियों को अपने साथ लिए हुए और हम मिस्र देश से निकल के जिस रास्ते में जा रहे हैं उसमें ले रहे हैं। फिर उन्होंने सुक्तोप से कूच करके जंगल की छोर पर एताम में डेरा किया और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ की खंभे और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चला करता था। तो देखिए भाई और बहनों, जब मिस्र देश में जितने भी लोग थे, पुरुष लोग 6 लाख थे, पर स्त्री और बच्चे को छोड़ते हुए तो बहुत ज़्यादा झुंड है और बहुत दल दल करके उन लोग जा रहे हैं। तो उस समय जब जा रहे हैं रास्ते में, तो परमेश्वर ने उन लोगों को अनुग्रह दे रहे हैं, आशीष दे रहे हैं कि उन लोगों को जो रात में चल रहे हैं तो उस समय परमेश्वर ने जो आग का खंभा है दिखा रहा है, और जो ज़्यादा मतलब दिन में जो जा रहे हैं, ज़्यादा धूप हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो उसी समय मेघ का स्तंभ यहाँ पर खंभे में होकर परमेश्वर ने उन लोगों को उजियाला दे रहे हैं और आगे लेकर चला जा रहे हैं। और परमेश्वर भी उनके संग में आगे आगे चलता था, जिससे वो रात और दिन दोनों में चल सकें। उसने ना तो बादल के खम्भे को दिन में और ना आग के खम्भे को रात में लोगों को आगे से हटाया। तो देखिए, जब लोगों ने उस समय जा रहे हैं तो उसी समय परमेश्वर ने किस प्रकार उन लोगों की सुविधा कर रहे हैं कि उन लोग रात को भी कहीं ना रुके और उन लोग चलते जाएं और जहाँ भी रुके तो कोई भी उन लोग को परेशानी भी ना हो सके। वो लोग जान भी नहीं पाएंगे कि रात हुआ है या दिन हुआ है, क्योंकि जब रात होती है तो उस समय परमेश्वर ने जो मतलब आग के खंभे को देते हैं, उसके द्वारा जो उजियाला प्रकाशित होती है। और दिन में जब चलते हैं उन लोगों, ज़्यादा धूप के कारण अगर उन लोग चल भी नहीं सकते, तो उसी समय परमेश्वर ने उन लोगों को मेघ का खम्मा में होकर चला रहा है। और उन लोगों को अकेले परमेश्वर नहीं छोड़ रहा है, बल्कि उन लोगों के साथ में परमेश्वर आगे आगे चल रहा है। और इस प्रकार से परमेश्वर ने हर एक लोगों को वहाँ से निकाल रहा है। तो देखिए कितना अच्छा से परमेश्वर ने हर एक लोगों की शुद्धि ले रहे हैं, जिस प्रकार यूसुफ ने पहले से बोला था और कहा था कि परमेश्वर ने तुम लोगों का शुद्धि जरूर लेंगे। तो इसीलिए उन लोगों को शपथ भी खिलाई थी कि तुम लोग क्या करना, मेरे जो हड्डी हैं उसको लेकर यहाँ से जाना, यहाँ पर मत मेरे कब्र को गाड़ना। तो इस बात को सोचते हुए मूसा भी उस बात को मान रहा है और उन लोगों के साथ वो अपनी हड्डियों मतलब यूसुफ की हड्डियों को भी साथ लेकर चल रहा है। तो भाई और बहनों, परमेश्वर का प्रेम अद्भुत है, वो बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। जिस वजह से देखो इस्राएली लोगों के लिए कितना अचंभा काम कर रहे परमेश्वर ने, जो मेघ का खंभा और आग का खम्भा, ये सोचने की हमारे मनुष्य की सोच के बाहर है, क्योंकि हम लोग ऐसे नहीं देखे हैं और कभी ऐसे बात को नहीं सुने हैं। पर परमेश्वर जो हम नहीं जानते, कभी नहीं देखते, उस बात को करता है। तो भाई और बहनों, हम हर एक बातों को देखेंगे कि परमेश्वर किस प्रकार उन लोगों को आगे मतलब लेकर उन लोगों को छुड़ा कर ले रहे हैं। उनके जीवन में और कौन सी दुख आने वाला है, या परमेश्वर जब उनके साथ है तो उन लोग कैसे खुशी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, या परमेश्वर की बात को मानते हैं या नहीं मानते। हर एक बातों में हम धीरे धीरे करके आगे देखेंगे। तो मैं इतना बोलूँगी भाई और बहनों, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप इस चैनल में नहीं है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु जी, आज की सुंदर समय को दिया प्रभु। आज हम आपके जीवित वचन को देखा प्रभु जी, कि इस प्रकार आपने पिता परमेश्वर जो इस्राएली लोगों को, अपने हर एक लोगों को पिता परमेश्वर अनुग्रह के द्वारा आप उनको लेकर जा रहे हैं पिता, उन दलदल से निकाल कर प्रभु जी। आप महान है प्रभु। और दिन में पिता परमेश्वर जो मेघ का खम्भा और रात में पिता आपने आग की खम्भा को दे रहे हैं प्रभु जी। आप कितना महान है, आपकी प्रेम महान है प्रभु जी। आप कितना प्रेम करते हैं मनुष्य पिता। हम इस वचन को जब पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है प्रभु, हमारे भाई और बहन जो इस वचन को सुन रहे हैं पिता, उनको भी आशीष से दया दीजिए, उनके जीवन के हर दुख को दूर कीजिए। आपने हमें अनुग्रह दिया, इसलिए आपके पवित्र नाम को धन्यवाद देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू।